गाइस, तो वो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक चीज़ बहुत और भी ज़्यादा गर्म है, वो है कोडवर्ड उत्कर्ष का सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइब कर दो। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टेक्स्ट, जो हमने पिछली बार सीख लिया था उसी का एक बार हम रिवीजन करेंगे। लार्ज टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, इमेज, टेबल और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स भी सीखेंगे टेबल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पुराने फाइल डिलीट कर लेंगे और फिर अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये इंसर्ट टेक्स्ट होता क्या है। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर दो टाइप के टैग्स होते हैं। एक होता है एक होता है डिलीट टैग और एक होता है इंसर्ट टैग। डिलीट टैग काम ये करता है कि जैसे आप कभी कभार कॉपी में लिखते लिखते गलती कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर पेन का एक कट लगाते हैं, वैसे ही डिलीट डिलीट भी यही काम करता है। अब बस और इंसर्ट उसकी जगह आगे कुछ और शब्द लगा देता है। लार्ज टेक्स्ट और स्मॉल टेक्स्ट का अनुभव लेने के लिए हम लोग यहाँ पे दिस टैग इज स्मॉल लार्ज टेक्स्ट लिख देंगे और यहाँ पे पैराग्राफ के बाद हम जैसे यहाँ पे बिग लिखेंगे और इसे क्लोज करेंगे और वहाँ पे बिग को क्लोज करेंगे और जब इसे सेव करके इसके रिजल्ट्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा आखिर ये है क्या। तो हम इस फाइल का नाम डालकर सर्च करेंगे। ये है लार्ज टेक्स्ट। अब हम देखेंगे स्मॉल टेक्स्ट का कमाल। तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे बिग की जगह स्मॉल टैग डाल देंगे, स्मॉल। और यहाँ पे जब हम इसे सेव करेंगे और अपना जो क्रोम है उसे रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, आप जो ओपन फाइल करोगे तब आपको दिखेगा। तो आप देख सकोगे कि वो जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसका आधा साइज होता है, तो जो लार्ज टेक्स्ट होता है वो उसका जो नॉर्मल टेक्स्ट का डबल होता है। तो देखिए, मैं मेरे रिकॉर्डर के अंदर एक बग है, इसलिए मैं आपको जो रिजल्ट है वो दिखा नहीं सकता, पर अगर आप ये कोडिंग्स कॉपी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे करा मैंने ये और आखिर रिजल्ट आया कैसा। तो अगला जो हमारा टैग है वो है ग्रुप टैग। इसके अंदर होता है स्पैन टैग, डिवीजन टैग और दूसरे टैग्स। अगर हम स्पैन टैग यहाँ पे लगाते हैं, जैसे स्पैन टैग हमने यहाँ पे लगाया और हम यहाँ पे स्लैन टैग को क्लोज करेंगे और जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो देखिए क्या आता है। स्पैन टैग कुछ ज़्यादा खास टैग नहीं है, बस इसका काम ये होता है कि ये चीज़ों को ग्रुप बना देता है। तो डिवीजन टैग भी यही करता है, ये वो चीज़ों को दो लाइन में बांट देता है। तो आगे हमारा जो टैग है वो है इमेज टैग। तो आपको उसके लिए कंप्यूटर में अपने एक इमेज होनी चाहिए, जिसको मैं फटाक से डाउनलोड कर लेता हूँ और हम देखेंगे कि कैसे आखिर हमें कैसे देखना है कि कौन सी इमेज कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ फ्लावर और मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब कोई सी भी इमेज अपने उससे ले सक कोई यूट्यूब से ले सकते हो, यूट्यूब से आप ले सकते हो इमेज, क्रोम से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये जेपीजे फाइल में ही ले। जेपीईजी भी चलेगी, पर और पीएनजी सबसे बेकार फाइल का फॉर्मेट होता है, उसके अंदर कुछ ही कलर्स आ पाते हैं इसलिए। अब हम अपने नोटपैड पे जाएंगे और वहाँ पे इमेज टैग लगा कर देखेंगे। तो इमेज टैग लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इमेज टैग, यहाँ पे सेंटर के बाद एंटर दबाना होगा और यहाँ पे IMG टैग लगाना होगा और फिर उसके बाद सोर्स डालकर हमें सब फिर कॉपी करना है उस इमेज का सोर्स। और हमें सोर्स डालने के लिए उसे सबसे पहले इक्वल दबाना है और
डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर अपना सोर्स डालना है। तो मैं फटाक से सोर्स कॉपी कर लेता हूँ। जब तक आप भी ये कोडिंग अपने नोटपैड के अंदर डाल लीजिए। अगर आपको सही से दिख रहा है कि मैं कैसे सोर्स कॉपी करता हूँ तो आप भी इसे देख लीजिए। ये कॉपी एज पाथ पे हमें क्लिक करना है, हमें यहाँ से हटना है और सोर्स के अंदर वो डाल देना है। अब जैसे ही ये सोर्स के अंदर डलेगा हमें बाहर निकलना है। अगर आप सोर्स से कॉपी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस इन्वर्टेड कॉमास डालें, क्योंकि इसके अंदर सोर्स के अंदर पहले से इन्वर्टेड कॉमास डले हुए होते हैं। और एल्ट पे क्लिक करके हमें डालना है फ्लावर। आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। एल्ट बस आपकी इमेज का एक नेम होता है। इस टैग के अंदर आप अपना साइज, हाइट, विड्थ ये सब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हाइट सेलेक्ट करता हूँ, ट्वेंटी थ्री, और विड्थ सेलेक्ट करता हूँ 23 का ये बनेगा। तो अब हमें फिर इमेज टैग को क्लोज करना है और कंट्रोल एस दबा के रिजल्ट देखने की आखिर होता क्या है। आप देखिएगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बारीक सोर्स की वजह से होती है। आपका अगर एक शब्द भी कैपिटल नहीं हुआ तो ये आपकी इमेज को नहीं दिखाएगा और उसकी जगह दिखाएगा जो आपने नाम डाला है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गई है और ये सेम टू सेम इमेज है। अब मैं इसे यहाँ पे करके 100 करता हूँ। 100 सेव करते ही हम देखेंगे कि जो इमेज है वो बड़ी हो चुकी है। हाइट और विड्थ आपके ये पिक्सल पे डिपेंड करती है। आपके जो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पिक्सल साइज क्या है आपके कंप्यूटर का सेटिंग्स में जाके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हमारा अगला टैग जो है वो है टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे बॉर्डर कलर, बॉर्डर, हाइट, कैप्शन, फुटर कलर, विड्थ, हेडर, ये सब बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं वो टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर कुछ मेन टैग्स होते हैं जैसे टी डी, टी आर, टी एच, टी बॉडी, कॉल स्पैन, रो स्पैन, टेबल लिस्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेबल टीडी का मतलब होता है, आप अपनी कॉपी में जिस कॉपी के अंदर आप पढ़ रहे हैं उस कॉपी के अंदर नोट करिए। टीडी का मतलब होता है टेबल कॉलम, टी आर का मतलब होता है टेबल रो, टी हेड का मतलब होता है हेडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ टेक्स्ट, टी बॉडी का मतलब होता है कंटेंट टेबल रो। और एडवांटेज टी बॉडी का ये होता है मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टी बॉडी का जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। सॉरी, टी हेड का जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। और इसके अंदर इजी इजी ये हो जाता है कि कौन सा फील्ड है और कौन सा हेड है। तो कॉल स्पैन टैग का काम होता है किसी चीज़ों को मर्ज करना और रो स्पैन टैग का काम होता है रोज को मर्ज करना। और टी 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 डी रो स्पैन इक्वल टू 3, इसका मतलब है आगे की जो 3 रोज होगी वो मर्ज होगी। और इसके कुछ एलिमेंट्स भी हम बाद में सीखेंगे। अभी हम फटाक से टेबल टैग का बनाना सीखते हैं। अब हम इसे डिलीट करेंगे और फिर से टाइप करेंगे डॉक टाइप HTML। याद रहे कि ये फुल कैपिटल में होना चाहिए वरना हो सकता है कि लाइब्रेरी खराब हो जाए। तो हम बना रहे हैं टेबल टैग। तो सबसे पहले हम बोलेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर आते ही हमें टाइटल की जरूरत हो तो आप टाइटल भी डाल सकते हैं। टाइटल डाल देते हैं। टाइटल हम डालते हैं टेबल। अब टाइटल हमने टेबल डाल दिया तो हम देखेंगे टी हेड। टी हेड के अंदर डालेंगे हम, जैसे हम टी हेड के अंदर डाल सकते हैं, चलिए हम डालते हैं टी हेड के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स।
तो हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं TD और यहाँ पे T हेड क्लोज करके हम लोग इसे सेव करेंगे और रिजल्ट देखेंगे ये होता क्या है। रिफ्रेश करेंगे तो पता चलेगा कि ये है। अब हम इसे आगे देखते जाएंगे। अब हमें इसके अंदर TD के अंदर देखना है कि कैसे हम लोग और भी ज़्यादा इसके अंदर बॉर्डर ला सकते हैं। तो TD बॉर्डर के अंदर हम डाल देंगे जैसे वैल्यू 7। तो कंट्रोल सेव करके हम जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे इसके पास में बॉर्डर आ जाएगा। TD को क्लोज कर देते हैं। अब इसे देखते हैं कि आखिर है क्या। देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है। तो अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉर्डर का साइज मोटा होता जाएगा। तो हमें यहाँ पे TD भी TR भी डाल सकते हैं आप टेबल रो और यहाँ पे TR डाल के क्लोज भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल डैश करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे TR डालने से क्या होता है। कुछ यहाँ पे TR डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज को और ज्यादा बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय।